मेरे अजीज़, आप सबकी खिदमत में हमारी तरफ से ढेरों सलाम, आदाब और प्रणाम। खालिक व मालिक के फजल करम से एक बार फिर मोहब्बत की पुकार प्रोग्राम के साथ मुबश्शिर दिलावर आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहब्बत की पुकार, जिसे इंग्लिश में कॉल ऑफ लव कहेंगे, मसीह ब्रॉडकास्ट सेंटर की पेशकश है। सबसे अहम तरीन मामला है हर एक इंसान की आक़िबत का और उनकी आखिरत का। तो उस गरज से भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ऐसे पैगामात पेश करें जिनको सुनकर लोग रजूल आएँ और उन पैगामात पर अमल करके उनकी आक़िबत और आखिरत का सुधार और भलाई हो सके, जैसे खालिक व मालिक चाहता है। हम सब का बनाने वाला किसी की हलाकत से खुश नहीं होता। वो मेहरबान आसमानी बाप सबको अबदी हलाकत और हमेशा के अजाब और जहन्नम की अजियत से बचाना चाहता है, पूरे अदलो इंसाफ के साथ, पूरी सदाकत और अपनी बेलौस, बेगरज और कामिल और लाजवाल मोहब्बत के साथ। मेरे अजीज, यसु मसीह रोज़ बरोज़ तालीम देते थे और मनादी करते थे खुदा की बादशाही की, तौबा की, नजात की और खुदा की रास्तबाजी की। उन्होंने हज़ारों इंसानों के दरमियान तालीम देते वक्त छोटी छोटी कहानियों को इस्तेमाल किया। बाइबल मुक़द्दस में इन छोटी कहानियों को तमसील कहा गया है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात और तजर्बात पर मबनी इन कहानियों के ज़रिए रूहानी और आसमानी सच्चाई की बातों को ज़ाहिर किया। उन्होंने आम इंसानों पर यसु मसीह ने यह भी ज़ाहिर किया कि वो इंसानों को बचाने और छुटकारा देने आए हैं गुनाह की गुलामी से और मौत से, जो गुनाह के बायस इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा बनी। इंसानों को निजात देकर और पाक करके वो उन्हें पाक रूह की मामूरी बख्शने के लिए आए। उन्होंने वादा किया कि वो खुदा बाप के पास लौटकर और बाप से रूह हक लेकर तमाम ईमान लाने वालों पर नाजल करेंगे और रूह हक ईमान लाने वालों को पूरी सच्चाई से आगाह करेगा और वो सच्चाई को जान लेंगे और सच्चाई उन्हें आज़ाद कर देगी। यीशु मसीह ने कहा कि अभी वो लोग उनकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं सकते क्योंकि वो आसमानी और रूहानी बातें हैं, इसलिए वो उन्हें तमसीलों के जरिए सिखाते रहे। रूह पाक आकर उनके अंदर बसेगा और उन्हें खुदा के भेदों की समझ और मुकाशफा बख्शेगा। रूह पाक यीशु मसीह की कही हुई बातें उन्हें याद दिलाएगा और रूह पाक खुद को नहीं बल्कि यीशु मसीह को जलाल देगा। मेरे अजीज, रूह पाक, रूह हक, रूहुल कुद्स ने आकर ऐसा ही किया और सबसे पहले यीशु मसीह के शागिर्दों को दिलेरी और कुव्वत बख्शी और मौजज़ात की कुदरत अता की और यीशु मसीह की सारी तालीम और सारी मनादी के सब अल्फाज उन्हें याद दिलाए और उन पर अमल करने का फजल और जोर बख्शा। पाक रूह की मदद से और उसकी तहरीक से यीशु मसीह के शागिर्दों ने नए अहदनामा की किताबों को तहरीर किया और तरतीब दिया। वो सारा कलाम जो चारों अनाजील में, रसूलों के अमाल के बयान में, इब्तदाई कलीसियों के नाम लिखे गए पैगामात में और मुकाशफा की किताब में मंदरज है, उसका हकीकी मुसन्निफ है खुदा का पाक रूह। जैसे पुराने अहदनामा के सहीफ़ों में नबियों की मार्फत मिला हुआ कलाम खुदा के रूह की तारीख से लिखा गया, वैसे ही नए अहदनामा में लिखा तमाम कलाम खुदा के रूह हक ने लिखवाया। जो वादा यीशु मसीह ने किया उसे रूहुल कुद्स ने पूरा किया। आइए इस वक्त मत्ती की इंजील के 13 बाब और उसकी 47 से लेकर 50 आयात को पढ़ते हैं। लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट लीं और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लीं और जो खराब थीं फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मेरे अजीज, एक बड़ी भीड़ मौजूद थी गलील की झील के किनारे और यीशु मसीह कश्ती में खड़े होकर उन्हें तालीम दे रहे थे। खुदा की बादशाही के भेद बयान करने की गरज से यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तमसीलों को इस्तेमाल किया और आखिर में बड़े जाल की तमसील कही। पेशावर मछेरे किश्तियों की मदद से बड़ा जाल पानी में डालते हैं। एक दायरा की सूरत में ये जाल फैलाया जाता है और फिर कश्तियों की मदद से ही उसे खींचा जाता है या फिर उसे किनारे पर खड़े हुए उनके साथी खींचते हैं। जाल को फैलाने के बाद उसके भरने के लिए कुछ वक्त दिया जाता है और फिर जो कुछ उसकी लपेट में आता है उसे खींच कर ले आते हैं। इस बड़े जाल में कई किस्म की मछलियां पकड़ी जाती हैं और जब जाल भर जाता है तब ही उसे सही वक्त पर खींच कर किनारे ले आते हैं और फिर अच्छी और बुरी मछलियों को अलग किया जाता है। मछलियां पकड़ी तो सभी जाती हैं और सबको किनारे पर ले आए, लेकिन सारी रखी नहीं जाती। अच्छी रख ली जाती हैं और नकम्मी फेंक दी जाती हैं। यीशु मसीह ने इसके बाद इस तमसील का मतलब बयान किया
کہ ایسے ہی زمانہ کے آخر میں ہوگا۔ خدا کے فرشتے بدکاروں کو راست بازوں سے الگ کریں گے۔ بدکار جلتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے جس میں سزا ملنے کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس طرح سے آگ میں ڈالے جانے کا انجام ہوگا اور وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، یعنی سخت عذاب۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یا تو اچھی مچھلیاں ہیں جو راست بازوں کو ظاہر کرتی ہیں، یا پھر بری مچھلیاں ہیں جو بدکاروں اور ناراستوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ درمیانی راستہ کوئی نہیں۔ اگر اس نظریہ کو ملائیں پچھلی تمثیل سے تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اچھی مچھلیاں ظاہر کرتی ہیں انجیر کے پھلدار درخت کو، اور بری مچھلیاں ظاہر کرتی ہیں انجیر کے بے پھل درخت کو۔ اسی طرح یا تو ہمارے دل اچھی زرخیز زمین کو ظاہر کریں گے یا پھر پتھریلی زمین کو۔ ایک اور اہم بات ہے زمانہ کے آخر کی۔ ہر زمانہ اور دور کے لوگ آخر زمانہ کے لوگوں کی مانند الگ الگ کیے جائیں گے، اچھے ایک طرف اور برے دوسری طرف۔ خدا کے پاک فرشتے انہیں خدا کی راست بازی کے معیار کے مطابق الگ الگ کریں گے، ہر کسی کو، وہاں کسی کی رعایت نہ ہوگی۔ بائبل مقدس کی زبان میں رونا اور دانت پیسنا ایسی حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ جہاں انسان کو اپنے خالق و مالک سے ہمیشہ کے لیے دور اور جدا کیا جائے گا، اور اس کے باعث ہر ایسے انسان کو اپنے آپ میں شدید ملامت اور نہایت اذیت ناک کرب کی حالت اور بڑی شدید ندامت محسوس ہوگی، اور یہ رونے اور دانت پیسنے کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ لہٰذا یہی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے کہ صرف دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے خدا کی راست بازی کا، خدا کے طریقہ کے مطابق جو زندگی کی جانب لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے بربادی اور ہلاکت کا۔ وہ راستہ ہے انسان کا بنایا ہوا، انسانی رسم و رواج اور مذہبی بندشوں کا راستہ، انسان کے بنائے ہوئے مذہبی طور طریقے اور عبادت و ریاضت کا، جس کے ساتھ خدا کا کوئی واسطہ نہیں۔ لہٰذا ہر ایسے راستہ سے توبہ کریں اور خدا کی طرف لوٹیں۔ اس نے اپنی راست بازی مہیا کی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ، جو اس پر ایمان لانے سے مفت انعام میں ملتی ہے، جسے ہم اپنی نیکی سے یا اپنے کاموں سے کما نہیں سکتے۔ آئیے ایمان لائیں دل میں اور اقرار کریں منہ سے، پاک روح آپ کی مدد کرے گا۔ آئیے مل کر دعا کریں اس طرح: آئے خالق و مالک، مجھ گنہگار پر رحم کر اور میرا ہر گناہ معاف کر دے یسوع مسیح کے وسیلہ، جسے تو نے بھیجا سب کی نجات کے لیے۔ وہ مارا گیا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ یسوع مسیح میری زندگی میں آئیں اور اپنا راج قائم کریں۔ اپنے پاک روح سے بھر دیں مجھے ابھی، تاکہ خدا کی سچائی کو میں جانوں پورے طور سے۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت ہے، آمین۔ میرے عزیز، جن روحانی باتوں کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ضرور ہمیں خط لکھیں یا ای میل بھیجیں۔ میرے عزیز، یاد رہے کہ ہمارے بے شمار ساتھی روزانہ دعا کرتے ہیں کئی لوگوں کے لیے۔ آپ بھی اپنی دعا کی درخواست بھیج سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے۔ اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی خط یا ای میل میں لکھیں، آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا۔